जॉर्डन जो है वो जॉर्डन में जहाँ ये बात होती है ना, मतलब जॉर्डन की फिर ऐसे हुआ, क्योंकि एक तो जॉर्डन जो है वो उसके बारे में फ़लस्तीनी कहते हैं कि ये तो हमारी ज़मीन पे हमारी जो लैंड हमारा है, तो बड़ी सेंसिटिविटीज़ हैं इसकी। और फिर ये हुआ कि 67 तक 1967 तक जॉर्डन ने तमाम फ़लस्तीनियों को, यानी पार्लियामेंट में फ़लस्तीनियों की 30 सीटें थी और तमाम जो फ़लस्तीनी थे उनके पास जॉर्डन की नेशनैलिटी थी। 1967 तक तमाम जॉर्डेनियंस के पास, या जॉर्डन में जितने पैलेस्टीनियंस थे, जब तक वेस्ट बैंक था इनके पास, ईस्ट बैंक और वेस्ट बैंक जो कि दरिया उर्दन के दो बैंक्स हैं, यानी दो उसके साहिल हैं, तो जॉर्डन ने सबको नेशनलिटी दी हुई थी पैलेस्टीनियंस को। लेकिन ये हुआ कि जब जंग हुई 67 की, तो 67 की जंग में वेस्ट बैंक जो है वो चला गया। तो वेस्ट बैंक गया तो यहाँ थे मगरबी किनारे पे इसराइल ने कब्जा किया, तो उन्होंने उसके बाद फिर ये हुआ कि वो जो वहाँ लोग चले गए, उनकी जॉर्डेनियन जो नेशनैलिटी थी वो ख़त्म कर दी, वो ख़त्म कर दी। उसके नतीजे में फिर PLO की यासिर अरफात और शाह हुसैन मरहूम के दरमियान शदीद तनाज़ा पैदा हुआ, जिसको हम ब्लैक सितंबर कहते हैं 1970 में। वो इसलिए हुआ कि यहाँ पर फ़लस्तीनी थे तो उनकी जो नेशनलिटी ख़त्म हुई, तो फिर उसके बाद वो ब्लैक सितंबर हो गया यहाँ पे जॉर्डन में। और जमाल अब्दुल नासिर जो हैं मरहूम, वो सुलह करवा रहे थे अरब लीग का इजलास करके, तो उस जॉर्डन इसमें जॉर्डन और फ़लस्तीनियों के दरमियान, PLO के दरमियान, तो उससे चंद घंटे पहले जो है उनका हार्टवेल से इंतकाल हो गया। लेकिन यह है कि फिर एक तलखी पैदा हुई बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनियों की, जो जॉर्डन के अंदर मौजूद सेंसिटिविटीज़ अपनी बहुत ज़्यादा हैं। तो जॉर्डन इस मरहले पे जो है वो कोई इशू ही नहीं होगा, जॉर्डन जंग छेड़ देगा, फ़लस्तीनी वहाँ तैयार हैं जंग छेड़ने के लिए। एक बात। दूसरी बात ये कि इजिप्ट, अच्छा इजिप्ट जो है, एक तो मैंने बताया ना कि इजिप्ट जब ये गज़ा इजिप्ट के पास चला गया, फिर ये 2008 में जब ये इलेक्शंस वगैरह हुए सारे। अच्छा, जमाल अब्दुल नासिर बड़े ज़बरदस्त पैलेस्टीनियन, प्रो पैलेस्टीनियन थे, और एक मरहला तो ऐसा आया था कि फ़लस्तीनी समझते थे कि शायद हमें आज़ादी अगर कोई दिला सकता है तो वो जमाल अब्दुल नासिर ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इजिप्ट के साथ। और फिर और ये स्विस का जब मसला हुआ तो जो है वो उसमें इसराइल अंदर इन्वेड कर गया था गज़ा के अंदर, और उसके बाद वहाँ पे मैसेकर हुआ था बड़ा, खान यूनस में और रफ़ा के इलाकों में। और फिर उसके बाद जो है जब ये सीरिया और मिस्र का जब अलाइंस हुआ, ठीक है ना, तो उसमें गज़ा भी उसका हिस्सा था, जो थोड़े अरसे चली, रियासत नहीं चल सकी, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक जो थी। लेकिन मैं आपको सिर्फ बात ही बता रहा हूँ कि इसमें अगर आप इसमें आप चले जाए ना, क्योंकि 2-3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि जॉर्डन की हिस्ट्री, इजिप्ट की हिस्ट्री और बाकी अरब ममालिक की हिस्ट्री, और फिर इस पूरे रीजन की हिस्ट्री। और फिर यह है कि उसमें बाकायदा उस माहिदे का ये हिस्सा है जो इजिप्ट के साथ माहिदा हुआ है, जो कि एक तो ऑस्लो अकॉर्ड हुआ था जॉर्डन के साथ, और फिर उससे पहले जो है कैंप डेविड हुआ था जिमी कार्टर के दौर में। तो उस माहिदे का बाकायदा हिस्सा है कि गज़ा से फ़लस्तीनी जो हैं वो ज़बरदस्ती या रज़ाकाराना तौर पे भी इजिप्ट में नहीं आएंगे। उस माहिदे में ये हुआ उसको जब 2008 में यहाँ पे जब इलेक्शन हो गया और हमास जीत गई और ये सारा हुआ, तो एक दीवार बना दी इजिप्ट ने, उस दीवार को तोड़ा गया। तो उसके नतीजे में ये जो पूरा जो सहराई सीना जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर फिर बहुत फोर्सेस के साथ लड़ाई हुई, और वो उसमें भी दाइश भी आ गई बीच में, और अजीब व गरीब से हालात हुए जो इजिप्ट की आर्मी ने उसे कंट्रोल किया। लेकिन कुछ अर्से के बाद फिर दोबारा, क्योंकि ये ज़हन में रखें कि हमास जो है वो अख़वान मुस्लिमून से जो है उनका लिंक है, दरमियान में मोहम्मद मुर्सी, तल्ख याद है। अब इशू ये है कि दो बातें कि उन्होंने की, फिर उन्होंने कहा कि अमेरिकन आएंगे यहाँ पे, और उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका जो है अपनी फ़ौज उतारेगा, या लेकिन जाहिर है कि फ़ौज जब उतारेगा तो फिर वो तो ट्रैप हो जाएगा। तो ये जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन इस वक्त जो है वो आप समझ लें कि मुझे इस बात का डर है कि ये ग्रे जोन, या जिसको कहते हैं ना कि ग्रे जोन वॉरफेयर में, यहाँ पे प्रॉक्सीज और
हाईजैकिंग्स और किलिंग्स और साइबर अटैक्स, और फिर वो कहीं और मामला। अभी तो देखिए ना, कतर के जो वज़ीर आज़म हैं और वली अहद हैं वो इन्वॉल्व हैं इसमें, जो है वो तुर्की के जो है वो सदर इन्वॉल्व हैं इसमें, इजिप्ट इन्वॉल्व है इसमें, सऊदी अरेबिया के वली अहद इन्वॉल्व हैं, यूएई का सरबराहान इन्वॉल्व है, ईरान की क़यादत इन्वॉल्व, और अभी लेबनान किसी तरह से स्टेबल हुआ है कि इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे और लेबनान की आर्मी आई है, और वो आर्मी जो है उसने कहा है कि हमें 16 तारीख तक की डेट दें और उसके बाद ये सारे मामला। अब उन्होंने कल जो है वो नेतन्याहू ने ये भी कह दिया कि जी देखें, वो अमेरिकन के आपके साथ जो हुआ था लेबनान में, हमने उसका भी बदला ले लिया। तो वो लेबनान के अंदर भी एक सूरत हाल अजीब सी हुई है कि भाई ये क्या। अच्छा, तो अब इस पूरी पिक्चर में सवाल ये है कि क्या ग्रेटर इसराइल और क्या यहाँ पर, अच्छा इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन है वो आया सऊदी अरेबिया का, और सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा गया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी किस्म का, क्योंकि अब तो देखें, अब तो बात कुछ और हो गई ना, अब तो दो रियासत ही क्या, अब तो वो जो है वो ये हम जाए ना, जो मैंने आपसे बात की और पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा उसको नहीं याद, लेकिन ये कि ये जो 12 ट्राइब्स थे जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से मुनासबत से, जहाँ से बनी इसराइल के 12 कबाइल बनते हैं, तो उसमें नॉर्थ में जो है वो किंगडम ऑफ इसराइल और साउथ में किंगडम ऑफ जुदैया, जिसको यहूदा कह दें, जुदैया कह दें। अच्छा, तो अब इसमें यह है कि उसी में फिर वहीं से वो जो है वो अल्फाज निकाल के उन्होंने अदा किए कि जी ये जुदिया और सुमेरा के। तो अब इसमें जो है ये बात ये सारी कि ये इसको क्या यहाँ पर लेके जाना चाह रहे हैं इसराइली? अगर यहाँ लेके जाना चाह रहे हैं तो फिर तो इसमें इराक भी है बहुत बड़ा, और इसमें जो है वो सीरिया भी है। अगर हम देखें आज के नक्शे में तो इराक तक जाता है ये ग्रेटर इसराइल, और सीरिया है तकरीबन पूरा, और सऊदी अरेबिया भी है। अच्छा, सऊदी अरेबिया भी है और इजिप्ट भी है। ये तो फिर एक बिल्कुल, अगर हम इसको आज की दुनिया के लिहाज से देखें तो फिर ये नक्शा तो है, ये इन नक्शों में तो फिर बहुत बड़े इलाके आते हैं। अगर हम इसके ऊपर जाएं तो अब सवाल ये है कि वो उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ पे तो एक तासुर तो ऐसी ही ना कि फ़लस्तीन है ही नहीं, जैसे मतलब फ़लस्तीन इधर जाएं उधर जाएं। वो ये बात, बुनियादी बात एक भूल गए डोनाल्ड ट्रंप कि ये ग्रीनलैंड नहीं है, ना ये कनाडा है, ना ये जो है ये पनामा कैनाल है। ये जो है ये वो जगह है जहाँ पर ये हो भी नहीं सकता कि इनको कोई और जगह दे दी जाए, क्योंकि ये वो जो है ये होली लैंड है, ठीक है ना, और इसके ये अर्ज़ मुक़द्दस है, यही ज़मीन है और यही जगह है। यहीं पे थर्ड टेंपल बनाना है उन्होंने, और यहीं पे जो है वो बहुत कुछ होना है आखिर ज़मां से पहले। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो ये जो है ये होली लैंड है, ये किबला अव्वल है, ये किबला अव्वल है। मतलब आप जो है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लॉट नहीं है तो दूसरी जगह कहीं हाउसिंग सोसाइटी बना दें, ये किबला अव्वल है। और यहाँ से यहाँ पे इसी तरफ मस्जिद किबलतैन, सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और फिर उसके बाद ये कि यहीं से मिराज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, और यहाँ पे बहुत कुछ होना है आखिर ज़मां से पहले, ये उनका भी कहना है और ये सारे मज़ाहिब का कहना है। तो ये बिल्कुल वो पुरानी जो ऑर्थोडॉक्स जो है वो पुराने निकाल के उन्होंने मजहबी भी उसमें बात डाल दी, और उनको शायद इल्म नहीं है इस बात का कि ये जो इलाका है इसकी ये हाउसिंग वाला ये लैंड जो है ये सिर्फ ज़मीन नहीं है, यही ज़मीन है जो होली लैंड है, यही ज़मीन है, ये मुतबादिल नहीं है कहीं कि किसी और मुल्क में आप कहेंगे हम यहाँ पे इनको जगह दे देते हैं और यहाँ पे। ये तो फटा पड़ा तो उन्होंने, यूरोप के लोगों ने, भाई वहाँ पर ना जंगें होती तो जूत रहते यूरोप रह रहे थे। तो वहाँ तो ये जो पहली जंग अजीम और उससे पहले के जो हालात पैदा हुए, तो यहूदियों को निकाल के आप उन्होंने कहा भाई चलो उधर चले जाओ, तो वो एक जगह उन्होंने दे दी यहाँ पे। वरना तो ये तो जगह जो है यहाँ पे तो इसराइल का वजूद नहीं था। अच्छा, अब ये है कि वो इसको ब्रिटिशर्स छोड़ के इशू एडॉप्ट कर लिया इसको अमेरिका ने। अब ये बात कर रहे थे कि जंगों को हमने करना है ख़त्म। अच्छा, एक यहाँ पे
एक तो मैंने कहा ना कि हिस्ट्री उस जहन में रखें कि ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये कि अमेरिकन ट्रूप्स क्या उतरेंगी और अमेरिकन ट्रूप्स आके ऑक्यूपाई करेंगी, इसका कोई अभी इंडिकेटर नहीं है। बल्कि इंडिकेटर ये है, थोड़ी देर पहले जो बात हुई, लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सीरिया से, अब एसडीएफ वाले कह रहे हैं कि जी हमें कोई मैसेज नहीं मौसूल हुआ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने शायद कहा है कि मुझे 30 और 60 और 90 दिन का प्लान बना के दो कि हम सीरिया से निकलना है हमने। अच्छा, यहाँ पर ये बात ध्यान में रखें कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो सऊदी अरेबिया की तरफ से बात आ गई ना आगे। अच्छा, और ये बात आप ध्यान में रखें कि टर्की, सऊदी अरेबिया, अच्छा साथ ही उन्होंने वो तो ज़ेलेंस्की को तो फेंक दिया ना उठा के, वो तो कह रहा है कि मैं पुतिन से बात करने को तैयार हूँ किसी वक्त भी, और ये वो सारा। ये बात आप जहन में रखें कि जो अभी तक बात नहीं हुई, चाइना ने तो इसको मुस्तरद कर दी है, लेकिन यह है कि इसमें बात नहीं हुई अभी तक, रशिया ने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि रशिया तो अभी एक ही है ना, वो चाइना। और इसमें जो नेट अगर किसी को इस पूरे क्याओस में, अभी मैं आपको बता दूं इसराइल में क्या, इसराइल के लोग क्या सोच रहे हैं, वो घबराहट है इसराइल के अंदर कि ये क्या बात हो गई है, क्योंकि और इसमें अमेरिका के अंदर भी, और जर्मनी, फ्रांस और जो बाकी मुल्क हैं, बरतानिया, उनकी तरफ से भी ये जो हुआ है कि भाई ये कैसे, ठीक है ना। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इसकी, इनकी जो यूनाइटेड नेशंस की एड है वो भी बंद कर दूंगा, जो ट्रक जा रहे थे और वो सारा जो सामान जा रहा था हॉस्पिटल्स का, इसे WHO तो पहले ही, वो तो पोलियो और ये सारे मामला। रशिया खुश है इस पर कि भाई वो US एड खत्म होगी, क्योंकि वो कहता है कि US एड के थ्रू उन्होंने पूरी दुनिया में किया है अपनी कोल्ड वॉर के दौरान, तो उनको तो कोई इशू नहीं है। रशिया ने इसको बड़ा वेलकम किया है कि US एड जो है, US एड सिर्फ US एड के लिए नहीं इस्तेमाल होती थी, उससे बहुत सारा काम और भी तो लेते थे ना। ये जब जब जो भी ये एड वगैरह जाती है तो एक तो एड होती है वाकई, लेकिन एड के थ्रू फिर और भी तो काम होता है ना वहाँ से। डिस्कस कर लेते हैं।